जय हिंद साथियों, परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में वर्ग को गिनना, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। जैसा कि पिछले क्लास में लोग डिस्कस किए थे कि इस आकृतियों की गणना में हम लोग को देखो, आकृतियों की गणना में हम लोग को जो गिनना है, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स लिख लीजिएगा आप लोग। इसमें पहला हम लिखे थे कि आयत को हम लोग को गिनना है, और आयत को हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वर्ग को कैसे गिनना है, स्क्वायर। और इसके बाद इस आकृतियों की गणना का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है आप लोग का त्रिभुज, त्रिभुज को गिनना। और चूंकि आप लोग के सामने रेलवे का एग्जाम है, और रेलवे के एग्जाम में इसी से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछता है कि दी गई आकृति में या दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, उस पर भी डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथी टॉपिक, सरल रेखा। क्वेश्चन पूछता है कि दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है, या कितनी सरल आकृतियों के सरल रेखाओं के प्रयोग से आकृति बनाई जा सकती है। उस पे भी हम लोग को डिस्कस करना है। पांचवा जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा घन कितने हैं और घनाभ कितने हैं, ठीक है ना। तो इन सब में हम लोग आयत पढ़ चुके हैं, जो लोग ना देखे हैं वो लोग आयत जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर को कैसे गिना जाता है, ठीक है। शुरू किया जाए, चलो मिटाते हैं इसको बाबू। आयत जाके क्लास देख लीजिएगा, ठीक है ना। सीधा आते हैं वर्ग पे। वर्ग कहते हैं किसको है बच्चा? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। जैसे ये हो गया, ये ये सारी भुजाएं एक दूसरे के समान है, तो ये कहलाएगा वर्ग। और आकृति दे देगा, पूछेगा कितने वर्ग हैं, वही हम लोग को काउंट करके बताना होता है। चलो, मान लीजिए ये वर्ग है, छोटा सा एक वर्ग है। इसी के बगल में अगर एक वर्ग और बनाए हम, तो ये एक था, और ये बगल में एक और बनाए, तो इससे कितना हो गया? एक वर्ग ही हो गया। तो ये पूरा मिलाने पे तो ये आयत बनेगा, वर्ग बनेगा नहीं, ठीक है ना। इसी के बगल में एक और बनाए तो कितना होगा? एक दो, ये तीन वर्ग होगा। ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो एक दो तीन, इसमें टोटल तीन वर्ग है। ऐसी अगर आकृति बना दें आगे, तीन ही बना, इसमें चार, इधर बढ़ जाएगा तो पांच, ऐसे एक दो तीन चार पांच, कितने वर्ग हैं? तो पांच वर्ग हैं। ये तो आसान सी चीज है। इसी के नीचे अगर आना पड़े बाबू, मान लो आप लोग ये वाली आकृति है, ऊपर कितने वर्ग हैं? तो आप कहेंगे एक ये हो गया, एक हो गया, दो वर्ग। लेकिन सेम उसी की तरह नीचे भी अगर हम पार दें, ये वाला नीचे भी बना दे, अब कितना वर्ग होगा? तो देखो बाबू, एक और दो ये हो गया, एक और दो ये हो गया, कितने कॉलम हो गए? दो। रो कितने हो गए? दो। इसमें अगर वर्ग गिनना हो तो ये दो, यहां से दो आया, ये दो कॉलम है, ये दो आयत, ये दो रो है, तो दो का मल्टीप्लाई दो में प्लस। अब इससे एक कम करते हुए आगे गुणा कराते जाएंगे, दो से एक कम होगा, यहाँ एक आएगा गुणे, इससे एक कम करेंगे, एक यहाँ आएगा। अब इसके नीचे अगर बढ़े हम, एक के बाद ए से एक कम आएगा जीरो, एक से एक आएगा जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो, तो इससे मतलब नहीं है। जहां भी एक आ जाए गिनते समय, जब भी कोई एक आ जाएगा वहीं रोक देना है। अब दो दूनी चार, प्लस एक कनी में एक, चार एक पांच, कितने वर्ग हैं? तो पांच वर्ग हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होता है, मैक्सिमम नंबर जो कॉलम होता है, उन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, प्लस करके उससे एक कम, रो से एक कम, कॉलम से एक कम, प्लस
फिर एक कम करते करते किसी एक का वैल्यू अगर एक आ जा रहा है तो वहीं पे रोक देंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, कितने वर्ग है निकल जाएगा। जैसे मान लो ये आकृति है, ठीक है ना, मान लीजिए ये पूरा सारी भुजाएं समान है, तो एक दो तीन, इधर से भी देखेंगे तो एक दो तीन, इस तीन का गुणा तीन में, तीन गुणे तीन प्लस तीन से एक कम करेंगे दो, दो गुणे दो प्लस इस दो से एक कम करेंगे या इस दो से एक कम करेंगे तो एक गुणे एक। अब इससे एक कम करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो तीन दिया है नौ, दो दूनी चार, एक एक अन्य एक, नौ एक दस चार चौदह, कितने वर्ग हैं तो 14 वर्ग हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो मान लो इसी को और आगे बढ़ाएं हम और आप लोग से पूछें कि बताइए इसमें कितने वर्ग हैं। चलो मान लो सारी भुजाएं समान है, ये वाला वर्ग सब एक समान जैसा है, ठीक है ना। सेम काम वहां भी करेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ठीक है। मैक्स ये चार, यहाँ तीन, चार का गुणा तीन में प्लस, अब चार से एक कम करेंगे, इस तीन से एक कम कर देंगे, चार से एक कम करेंगे तीन, तीन से एक कम करेंगे दो, तीन गुणे दो प्लस तीन से एक कम करेंगे बहुत दो, दो से एक कम करेंगे एक। जैसे ही किसी एक की वैल्यू एक आ जाए वहीं रोक देना है। क्यों रोक देना, क्योंकि अगर इससे हम आगे बढ़ना चाहें तो दो से एक कम करेंगे तो एक आएगा, एक से एक कम करेंगे जीरो, और इसकी वैल्यू कितना देंगे जीरो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी भी एक की वैल्यू एक आ जाए तो वहीं रोक देना है। अब देखो चार तियाँ 12, तीन दूनी 6, दो एक नीम 2, 12 6 18 2 20, इसमें कितने वर्ग हैं तो 20 वर्ग हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो वर्ग गिनने का एक हम लोग को मोटी मोटा आइडिया लगा है। आइए प्रश्न पे सीधा आते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। जितनी भी लंबी आकृति रहे, कितनी ही बड़ी रहे, कैसा भी रहे, यही अप्रोच हम लोग की रहेगी, ठीक है ना। सेम काम यहाँ भी करेंगे भाई, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार का गुणा चार में प्लस चार से एक कम करोगे बहुत तीन, इसमें भी से भी एक गया तीन प्लस दो गुणे दो प्लस एक गुणे एक, चार चौका 16, तीन तियाँ 9, दो दूनी चार, एक का निम एक, 16 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, कितने वर्ग हैं 30 वर्ग हैं। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, देखो मान लो ये कोई आकृति है, ये चीज इसमें अभी भी आप लोग गिने कितना है 5 वर्ग है। कैसे गिने, एक दो, दो का गुणा दो में प्लस दो से एक कम एक, इस दो से एक कम एक, जिस किसी में एक आ जाए चाहे रो में चाहे कॉलम में तो रुक जाना है, तो रुक गए हम लोग, दो दूनी चार और एक करीब एक। मतलब इस वाले आकृति में कितने वर्ग है तो 5 वर्ग है, 5 वर्ग है। अब जहां जहां ऐसी आकृति मिलेगी आप लोग को वो याद कर लेना है कि इसमें 5 वर्ग है, क्योंकि इसका काम मैक्सिमम आप लोग को पढ़ने वाला है। और जिस चीज का काम हम लोग को पड़ता है बार बार, उस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे मैथ में आप लोग को स्क्वायर का बार बार काम पड़ता है तो स्क्वायर याद कर लिए, क्यूब का बार बार काम पड़ता है तो क्यूब याद कर लिए, सेम उसी तरह आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं तो 5। इतनी बात आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। जितना भी यहाँ जितनी भी आकृति इस तरह की दिखेगी उसमें कितने वर्ग होंगे तो 5 वर्ग होंगे, ठीक है बच्चा, 5 वर्ग होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे पहले अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाँ बताइए इसमें दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो देखते ही हम। देखो भाव अभी भी बताए कि इस चीज को जहां भी आप लोग देखना, इसको देख के पहचान जाना, भाई हम तोरा को पहचान रहे हैं, है ना। तो इस तरह की आकृति आप लोग को ये दिखेगी कि यहाँ ये देखिए आपको इसमें कितने वर्ग हैं तो 5, 5 में किसी को कोई शक शुबा नहीं होगा, 5 है। अरे भाई 20 से आया गया, ये 5 1 2 3 4 पूरा वाला 5, ये हो गया 6, ये 7, ये 8 और एक 9, इस 9 में किसी को तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 9 वर्ग है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। कैसे 9 हो गए तो देखो बाबू, 5 इसमें, 5 ये, 5 2 7, 7 2 9,
9 हो गए। 9 के बाद देखो, एक हम इसको काउंट किए हैं, इसके अंदर वाला काउंट कर लिए 5, इसके इधर दुई, इसके उधर दुई। अब कोई क्या आकृति ऐसी बन रही है कि कुछ भाग इधर हो, कुछ भाग इधर हो, दोनों मिलकर नया आकृति बना रहे हो। तो 9 के बाद देखो ना, ये एक मिलेगा 10, एक यहाँ से मिलेगा, इसके इधर आधा भाग इधर है, आधा इधर है, 11। बोलो हाँ कि ना। 9 के बाद एक ये हो गया 10, ये एक हो गया 11। इसके अतिरिक्त देखो, दो ऊपर से लाए, दो इधर लाए, एक ये और एक ये, 12। 9 था, 10, 11, 12, 13, ये इधर से आएगा 14 और ये नीचे जाएगा ये 15। ठीक है ना। 15। अब पूरा बड़ा वाला एक हो गया कितना, 16। कितने हैं, 16। अगर नहीं समझ पाए तो देखो ध्यान, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, इसको आप पहचान रहे कि नहीं, इसको आप पहचान रहे हैं। इस वाले के जड़ से यहाँ पे 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 5 बनेगा, बोलो हाँ कि ना। उसके अतिरिक्त ये 5 बनेगा, बोलो हाँ कि ना। तो 5 उससे, 5 इससे, 5 5 10, 11, 12, 13, 14, बोलो हाँ कि ना। 14 हो गया। अब ये देखो 15, ये देखो 16, कितने हैं तो 16। बात समझ में आई होगी, 16 कितने हैं, 16। आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए कितने वर्ग हैं इसमें। आसान सी चीज है जो अभी हम लोग देखे पीछे। क्या करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 और 3, क्या करेंगे हम लोग, 5 का गुणा 3 में, दिख रहा है कि नहीं, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 प्लस 5 से कम 4, 4 गुणे 2 प्लस 4 से कम 3, 2 से कम 1। जैसे किसी एक में 1 आ जाता है हम लोग वहीं रोक देते हैं। 5 3 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एक निम 3, 15 और 8 23, 23 और 3 26। कितने वर्ग है तो 26 वर्ग है। क्या ऑप्शन में है कहीं 26 वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखा जाए, इसमें बताइए, बताइए कितने हैं, कितने बताओ, बताइए वर्ग कितने इसमें। तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि ये जो आकृति दिखती है हम लोग को, इसमें 5 होना ही होना है, 5 होना ही होना है, क्योंकि 1 2 1 2 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर 1 गुणा 1 करेंगे 1, 4 1 5, इसमें 5 होंगे ही होंगे। तो इसी तरह की आप लोग को आकृति एक दिख रही होगी यहाँ पे, ये आकृति दिख रही है, ये बीच से यहाँ आया, यहाँ आया, मतलब इस बड़े वाले की वजह से कितना हो गया 5। सेम चीज यहाँ भी अंदर देखने को मिलेगी, ये भी 5 बनाएगा, 5 इससे, 5 5 10 हो गए, 5 इससे भी बनेगा, तो कितने हो गए 5 3 15, 5 5 10 5 15, ऑप्शन नंबर ए में है 15। जहां भी इस तरह की आकृति देखिए 5 आप लोग को याद होना चाहिए, तो 1 2 3, 5 3 15, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम वर्ग से। इसका बताइए, ये सब बेसिक में बताया था, लेकिन हमको पता था क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, तो सोचे डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताएं, बेसिक पे ज्यादा समय देने से मतलब नहीं। बताइए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। जेई के एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ है, कितने वर्ग हैं। तो सेम वही काम जिसको हम पहचान रहे हैं, कहानी वहीं से शुरू करेंगे। इसको पहचान रहे भाई हम, इसमें कितने होंगे भाई 5 होंगे। सेम उसी तरह इसको भी हम पहचान रहे हैं भाई, इसमें कितने होंगे 5 होंगे, इसमें भी। लेकिन एक चीज देखने को मिला कि ये वाली जो चीज है वो उसमें भी थी, इसमें भी थी, यानी पक्का ये 2 बार गिनाएगा इसमें। ठीक है भाई, इसको भी हम पहचान रहे हैं, इसमें भी 5 आएगा, लेकिन इसकी वजह से ये वाला जो वर्ग था, ये ऊपर वाले में भी हम लोग देखे, नीचे वाले में भी देखे, यानी पक्का ये 2 बार गिनाएगा। चलो उसके बाद ये एक वर्ग ये भी दिख रहा है हम लोग को, इसमें भी 5 बनेगा, लेकिन
5 बनने के साथ साथ ये वाला जो है ये कॉमन हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है। तो इसकी वजह से 5, इसकी वजह से 5, 5 ये, 5 ये और 5 ये बनाया। 5, 5 10, 5 15, 5 20, ये 20 तो बने, लेकिन उसकी वजह से ये एक कॉमन ये है, 2 कॉमन ये है, 3 कॉमन ये है। तो ये 3 तो घटाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार गिना गया है। तो 20 में से 3 गया 17। इसमें कितने वर्ग होंगे बहुत? 17 वर्ग। ऑप्शन नंबर ए 17 वर्ग। पता चल रहा है कि नहीं हम क्या लिख रहे हैं? 17 वर्ग होंगे। कैसे पता? ऐसे ही पता कि हमको पता है कि इसमें 5 बनेगा, तो ये वाला 5 बनाएगा, ये सेंटर 5 बनाएगा भाई, ये सेंटर 5 बनाएगा 2, ये बनाएगा 3, ये बनाएगा 4, 4 है और हर से 5 बनता है, 5 चौके 20। लेकिन उसमें जितने सेंटर होते हैं ना वो 2 के बीच में एक कॉमन, 2 के बीच में एक कॉमन, 3 के बीच 2 कॉमन, 4 के बीच 3 कॉमन। मतलब जितने ये सेंटर बनेंगे ना उससे एक ठू कम पक्का इस वाली आकृति में कॉमन होगा। तो 4 ठू थे तो 3 ठू कॉमन ही होगा। 5 चौके 20, 20 में से 3 गया 17, 17 वर्ग है इसमें, 17 वर्ग, 17 वर्ग। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आगे बढ़े भाव, लीजिए इसका बताओ कितने वर्ग है। जिसको आप पहचान रहे हैं पहले उसी को काउंट कर लीजिए, बाकी जो अगली बगली बचेगा उसको बाद में ऐड कर देना है ना? बताइए कितने वर्ग हैं, आंसर दो फटाफट। बताइए, नहीं पता चलेगा। इस चीज को तो हम लोग काउंट करना चाह रहे हैं अभी भी। कैसे गिनेंगे? 1 2 3, 1 2 3, 3 का मल्टीप्लाई 3, 3 गुणे 3 प्लस 3 से एक कम 2, 2 गुणे 2 प्लस इससे भी एक कम उससे भी एक कम, तो 1 गुणे 1, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 1 कन्नम 1, 9 1 10 4 14। इतना तो पक्का है कि 14 वर्ग इस बीच में बनेंगे, इस वाली आकृति में 20 होंगे, 20 होंगे। बगल में एक ये लगा हुआ है, एक ये, एक ये और एक ये, तो 4 और जुड़ेंगे। ठीक, उसके साथ साथ क्या इन लोग के मिलने से कोई नया ऐसी आकृति बनेगी जिसका कुछ भाग इधर हो कुछ भाग इधर हो, जो हम लोग काउंट किए हैं सेपरेट अलग अलग, उन दोनों के कुछ भाग मिला के नया कुछ बना रहा है। तो भाई देखो इधर कुछ भाग है इधर कुछ भाग है, दोनों को मिलाओगे आयत तो नया बनेगा, लेकिन वर्ग नहीं बन सकता। तो 14 और 4 कितना हो गया? 18 वर्ग। इसमें कितने वर्ग हैं? तो 18 ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है ना? कभी कभी एग्जाम में होता क्या वो कि 18 हम काउंट कर लिए हैं और ऑप्शन में होता है 20 25। आकृति ऐसी होती है कि हम लोग काउंट करते जाते हैं। तो देख लेना जैसे ही सारे ऑप्शन से मैक्सिमम आप उससे आगे बढ़ गए हो तो सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन ही मार देना रहेगा। इसका बताओ कितने हैं? ये भी आसान सी चीज़ है, बताओ कितने वर्ग हैं इसमें? इसको आप पहचान ही रहे हैं, कितने आएंगे इसमें? 5। इसको भी आप पहचान ही रहे हैं, इसमें कितने आएंगे बाबू? 5। लेकिन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ ये वाला आ जाएगा, तो ये घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों में गिनाया होगा, 5 में भी ये आया है, इस वाले 5 में भी आया है, तो 5 5 10 तो होगा, लेकिन उसके बीच एक कॉमन है तो कितना आया? 9। 9 में दिक्कत नहीं होगा किसी को। 9 के बाद एक ये वाला है 10, एक ये वाला है 11। ऑप्शन 11 है कहीं? 5 5 10, 10 में से एक गया 9, 9 में एक ये 10 और एक ये 11। ऑप्शन में 11 है ही नहीं। कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं भाई इसमें? तो 11 है। ठीक है, ऑप्शन कुछ गड़बड़ हुआ क्या देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ ऑप्शन जो है वो सही है ना? दिक्कत क्या मालूम है?
जो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देखो ऐसा दिया बाबू, क्वेश्चन ऐसा था आप लोग का, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, इसके बीच में एक छोटा सा वर्ग और इसके बीच में एक छोटा सा वर्ग, देखने में आज भले लग रहा हो, इसको वर्ग ही समझिएगा आप लोग। अब देखो ये वाला 5 आप इसको पहचान रहे बाबू लोग, तो 5 इसमें आएंगे, इसको भी आप लोग 5 पहचान रहे हो तो 5 इसमें आएंगे, ठीक है ना। 5 5 10 हो गए, इनके बीच कॉमन है क्या, कुछ नहीं, ये सेपरेट 5 अलग है, ये सेपरेट 5 अलग है, तो 5 5 10 ये हो गया, एक ये 11 और ये एक ये हो गया 12, ये थोड़ी सी आकृति ओवरलैप कर गई है टाइपिंग में थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उससे बात नहीं है, गिनने का खैर तरीका मालूम होना चाहिए। 5 5 10 11 12, ऑप्शन नंबर डी 12, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आगे बढ़ा जाए, लो इसको बताओ कितने वर्ग हैं। सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही प्रश्न आए हैं, आप लोग के कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अपना वही पुराना हाल, इसमें कितने 5, इसमें कितने 5, 5 5 10 होंगे, जिसमें से एक ये कॉमन हो गया, तो 9 ही होंगे। 9 के अतिरिक्त ये आकृति जो आई है, क्या ये वर्ग बना रही है कहीं, ये वाली आकृति आई है क्या कहीं वर्ग बना रही है मिलके, तो नहीं भाई, ये अपना अलग सुर में है, तो 5 5 10 में से एक कॉमन था, 9, ऑप्शन नंबर सी 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कितने वर्ग हैं बताओ, आसान सी चीज है, बताइए कितने वर्ग हैं इसमें, बताइए फटाक से, झट से बताओ, जो दिख रहा है उसी को काउंट करना है, ये जो आकृति आई है बस आप लोग को विचलित करने के लिए आई है, ठीक है ना। 1 2 3, 1 2 3, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 9 4 13, आयकनी में 1, 13 1 14, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर बी 14। इसका बताइए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं दी गई आकृति में। जिसको आप पहचान रहे हो पहले उसको काउंट कर लो, आप फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आया है उसको भी उसी से रिलेट कर लो। जैसे इसको तो हम पहचान ही रहे हैं भाई, पहचान रहे हैं, 1 2, आई पूरा देखेंगे तो 3, यही होगा ना, 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, इतनी बात तो हो ही गई। 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 1 कन्ने में 1, ये आ गया 14 आपका। इसके अतिरिक्त जो आकृति वाली बीच में आई है इससे भी कुछ बनेगा, तो इससे आप कहेंगे हाँ सर जी, इससे तो 5 टू बनता है, 5 बनता है, इससे भी 5 बनता है, लेकिन जो 5 बनता है उसमें ये बड़ा वाला तो पहले ही काउंट हो गया बाबू, ये बड़ा वाला तो पहले ही काउंट हो गया है, इसमें भी ये बड़ा वाला जो हम लोग गिन के रखे हैं 14, इसमें ये भी काउंट हो गया है। पता ये चला कि जो छोटा वाला है ना ये 4, यही काउंटिंग में आएगा दोबारा, तो 4 ये 4 ये 4 4 8, 14 और 8 कितना हो गया 22, इसमें 22 वर्ग है, 22 वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको सारे आकृतियों में बस यही देखना है कि हम क्या काउंट करना जान गए हैं, उसको काउंट कर लिए तो दोबारा वो काउंट ना होने पाए, गिनती में दोबारा ना आए। कितने बार कहीं इसको बताओ, कितने बार कहीं बताइए, सेम उसी तरह ये भी है। बताओ फटाक से 15 सेकंड में। अच्छा इसका ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन तो हमारे पास भी नहीं है भैया, कोई बात नहीं, आ गया आंसर, इसको तो हम पहचान रहे हैं, बीच से यहाँ आया, यहाँ आया, तो इसमें कितने आएंगे 5 आना ही आना है, 5 पक्का है,
इस 5 में भाई ये छोटे छोटे काउंट हो गए, ये वाला डब्बे भी काउंट हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली आकृति जो नई आई है भाई, ये पूरा का पूरा 5 बना रही है, बोलो हाँ कि ना। ये पूरा 5 बना रही है, इसमें भी 5 होंगे, ठीक है। 5 के बाद ये वाली आकृति जो इस तरह की बन रही है बाबू, इसमें ये बड़ा वाला डब्बा इस 5 में आ गया, ये बड़ा वाला वर्ग जो है ये इस 5 में आ गया, और इसका एक छोटा वाला जो है ये इस 5 में आ गया। बचा क्या, एक ये बचा, एक ये बचा, और एक ये बचा। तो 5 5 10 और 3 ये, 10 3 13, जिस किसी भी ऑप्शन में 13 रहा होगा वही आंसर आप इसका जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। 5 इस बड़े वाले में, 1 2 3 4 और पूरा बड़ा वाला ये 5 हो गया। 5 इस बड़े वाले में, 10 हो गए। बचा क्या, इतनी वाली एरिया बची, इसके बीच में 3 ठो नया दिख रहा है, तो 3 ये, 5 5 10 3 13, इस वाले में ऑप्शन नहीं था तो 13 वाला ऑप्शन सही जाएगा। इसमें बताइए कितने वर्ग हैं, साफ साफ दिख रहा होगा, 5 5 10 5 15, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 5 10 5 15, ऑप्शन नंबर डी, बी सॉरी। इसका बताइए, एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग के, इसको बताओ। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। कितने वर्ग हैं बताइए इसमें। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर, इन दैट फिगर, बताओ कितने भाई, कितने, आप बोलो जितने, बताइए। देखो सीधी सीधी आकृति आप लोग को ये दिख रही होगी, ऐसा ऐसा। इसमें होता क्या है, जितने हैं, एक वर्ग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 वर्ग ये हो गए, 4। इसके अतिरिक्त जो दिया है क्या, उससे भी कुछ नई आकृति बन रही है या नया वर्ग बन रहा है, देखो इधर से गया, एक इधर से गया, क्या इससे कुछ नया वर्ग बना, तो देखने में आप लोग को लगेगा कि हाँ देखिए ये एक वर्ग है, एक वर्ग हो जाएगा ये, दूसरा ये हो जाएगा 2, एक ये 3, कितने वर्ग हो गए इसमें, 3, 1 2 और 3 ये, तो 4 पहले से था, 3 और आ गया, 4 और 3 7, ऑप्शन में है 7, यस, ठीक है। कितने वर्ग हैं, 7, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो कट्टी कुट्टा काटे हैं, 3 ये नए हो गए, और 1 2 3 4 ये, 4 और 3 7 वर्ग। इसमें किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। हाँ इसमें बताइए कितने हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे गिनेंगे, ऐसे 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ऑप्शन में है ये नहीं है। अब बताओ, ध्यान से देखो फिर बताओ। पहले जिस आकृति को पहचान रहे हो पहले उसी का काउंट करना है। तो पहचान किसको रहे हैं आप लोग, पहचान किसको रहे हैं बाबू, 5 वाले पंजा पहचान रहे हैं। ये देखो डंडा कहाँ से ऊपर से नीचे आया, यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यानी ये चीज जो है ये 5 इस कॉर्नर पे बनेगा, 5 5 इस पे 10, 5 इस पे 15, बोलो हाँ कि ना। 5 5 10 5 15 ये हो गया, ये एक 16 और ये एक 17, इसमें ये मिला नहीं है बाबू, ध्यान देने वाली बात थी। तो 5 5 10 5 15, ये एक ये 16 और एक ये 17, ऑप्शन में है कहीं 17, ऑप्शन नंबर डी 17, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को, आगे बढ़े। नहीं इतना ही क्वेश्चन था। तो देखो वर्ग से बहुत आसान क्वेश्चन पूछता आप लोग के एग्जाम में, आयत को आप लोग देख ही लिए थे। एक चीज और आती है जो हम लोग को समझना था। आयत आप लोग गिनना जान गए, आयत आप लोग गिनना जान गए, आयत गिनना जाने, आयत गिनना जाने, कैसे गिनना जाने आप लोग। ये एक है, ये 2 है, ये एक आयत था, मान लो हम इसके बगल में सोचे कि ठोर बनाए, तो इसकी वजह से कितना नया बनेगा, तो देखो एक ठो ये बना, एक ठो यहाँ से मिला के 2 नया बना। इसके बगल में हम सोच रहे हैं ठोर बनाने के लिए, तो इसकी वजह से कितना नया बनेगा आयत, तो एक आयत तो ये नया होगा, दूसरा यहाँ से लोगे तो ये दूसरा आयत नया होगा, तीसरा यहाँ से लोगे तो ये तीसरा नया होगा।
इसकी वजह से 3 नए आयत बने, तो ये 3। कुल कितने आयत होंगे तो जोड़ देना है, 3 2 5 और 1 6। ठीक है ना। सेम उसी तरह नीचे अगर रहे, नीचे भी सही मिला रहे, तो देखेंगे यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। इस 3 का गुणा 6 में 6 3 18। ठीक है ना, 18 आयत। आयत आप लोग गिनना जाने। आयत के बाद दूसरा आज हम लोग क्या सीखे, वर्ग देखना जाने, वर्ग गिनना जाने। वर्ग, वर्ग कैसे गिनते हैं वो भी आप लोग समझ गए। एक चीज आती है क्या, कि जितने भी वर्ग है ना, सारे वर्ग आयत होते हैं, सारे के सारे वर्ग आयत होते हैं। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं समान हो, आयत का मतलब आमने सामने की भुजा समान हो। तो जितना भी आप वर्ग बनाओगे, जितना ही वर्ग बनाओगे, इसके आमने सामने की भुजा समान होगी कि नहीं होगी, तो ये आयत की परिभाषा में फिट हो जाएगा। लेकिन जितना भी आयत होते हैं, सारे आयत वर्ग नहीं होते। जैसे ये आयत है, ये भुजा इसके समान है, ये भुजा इसके समान है, लेकिन क्या चारों भुजा समान है? नहीं। तो ये आयत है, वर्ग नहीं है। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि जितने भी वर्ग हैं, सारे वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते। तो किसी आकृति में अगर दे दे, इसमें मान लिया कह दिया कि इसमें बताइए आयत कितने हैं, आयत कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले वर्ग कितने हैं, ये तो दोनों हम लोग जान गए। आयत के लिए क्या करेंगे, 1 2, दोनों को जोड़ेंगे 3, 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 3, इस 3 का गुणा उस 3 में करेंगे, 3 3 9, इसमें 9 आयत है बाबू। वर्ग पूछेगा तो 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4 और 1 ये 5। वर्ग कितने आते हैं, 5 आते हैं। इतनी बात तो आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी अभी तक। अच्छा, ये जो 9 आयत गिना है, क्या इसमें इस जो वर्ग दिख रहा है इसको आयत ये गिना होगा कि नहीं गिना होगा? बिल्कुल गिना होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान है, तो आयत ये काउंट कर लेगा। इस 9 में आप देखोगे कि वर्ग भी सम्मिलित है, वर्ग है वो भी आयत के रूप में गिना गया है। साथ के साथ जो आयत है, प्योर आयत है, वो आयत भी गिने गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग भी आयत आता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि केवल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं। तो 9 आयत थे, जिसमें वर्ग को भी ये गिना है, तो वर्ग को इसमें से घटा देंगे अगर हम, 9 में से 5 गया 4, केवल आयत कितने बाबू, 4। कभी कभी आप लोग को आयत गिनने के लिए देगा, आयत आप गिनोगे, कहोगे इसमें 9 आयत है, ऑप्शन में 9 नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाएगा कि केवल आयत जानना चाह रहा है। 9 में से 5 हटा के केवल आयत 4 है। ठीक है ना। बताइए इसमें क्वेश्चन और करिए, फिर क्लास को खत्म करें आज। छोटी चीज थी लेकिन बताना जरूरी था। बताइए इसमें केवल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं, या कहें प्योर रेक्टेंगल, प्योर एकदम शुद्ध रूप से आयत, प्योर नहीं, केवल आयत बताओ, केवल आयत कितने बताओ। तो सबसे पहले आयत गिनेंगे कितना है, आयत गिनने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, एक से लगातार 3 तक जोड़ेंगे तो आएगा 6, 1 2 3, इसको भी लगातार जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 का गुणा 6 में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 36, 36 हो गए ये आयत। अगर हम कहें वर्ग कितने हैं, वर्ग, वर्ग कितने हैं, तो वर्ग के लिए आप लोग क्या करेंगे बाबू, वर्ग के लिए 3 का गुणा 3 में प्लस उससे कम करते हुए 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, 3 3 9, 9 4 13 और 1 14, 14 वर्ग है। 36 आयत 14 वर्ग। इस 36 आयत में जो वर्ग थे वो भी एज ए आयत काउंट हो चुके हैं। केवल आयत पूछ लिया तो इस 36 में आयत वर्ग दोनों थे, इस 14 को आप घटाओगे तो बचेगा कितना, 22। तो 22 केवल आयत है, 22 केवल आयत है। ठीक है ना। बहुत रेयर केस में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। खैर आप लोग इसकी भी जानकारी रखेंगे, आयत पूछे तब कैसे गिनना है, वर्ग पूछे तब कैसे गिनना है, केवल आयत पूछे तब कैसे गिनना है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग त्रिभुज को गिनना शुरू करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग का फिगर काउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होती है वो त्रिभुज को गिनना ही होता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर इससे 4 क्वेश्चन पूछेगा तो उससे 12 क्वेश्चन पूछा है, अगर इससे 2 4 6 यहाँ 12 क्वेश्चन लाया है ना वर्ग से, तो उसका कम से कम होगा 60 70 क्वेश्चन। तो त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और त्रिभुज में एक नई चीज जो रेलवे पूछती है कि
दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो उसको भी हम लोग समझेंगे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने अपने स्टेटस पे इसको लगा दो ताकि आपके हित मित्र यार दोस्त भी इससे लाभान्वित हो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।